जय श्री राधे 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 मित्रों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का किस प्रकार से पूजन अभिषेक करना है, यह पूरी संपूर्ण जानकारी और किन किन मतलब सामग्री की आपको आवश्यकता होगी, वह सब इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे। चलिए, संपूर्ण जानकारी लेने से पहले आप सबसे पहले भगवान को जल से स्नान कराएं। जल से स्नान कराने के बाद में आप जो है पंचामृत जो है 5 चीजों का बना होता है, यानी दूध, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये 5 चीजों को मिला करके पंचामृत बोलते हैं। तो पंचामृत से अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं और आप चाहो तो 5 को एक साथ मिला करके भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं और शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में फिर आप जो है मलयागिरी जो चंदन होता है, चंदन की जो लकड़ी होती है उसको घिस करके आप जो है पत्थर पर चंदन की लकड़ी को घिस करके जो है भगवान को उस चंदन से गंधोदक स्नान कराएं। और गंधोदक स्नान के बाद में जो है, क्योंकि गंधोदक जो है भगवान को बड़ा प्रिय है और बहुत विशेष प्रिय है। और जिस व्यक्ति के जीवन में अगर कोई गुरु ग्रह खराब होता है तो उसके लिए चंदन में केसर डाल करके उसका तिलक करना चाहिए, भगवान को तिलक लगाना चाहिए। तो इससे निश्चित ही उसका गुरु ग्रह शांत हो जाएगा, शुभ फल देने लगेगा। तो इसके बाद में गंधोदक स्नान के बाद में शुद्ध जल से जो है स्नान कराएं। शुद्ध जल में आप गंगा जल भी ले सकते हैं और सादा जल भी ले सकते हैं या मिलाकर के भी ले सकते हैं। तो उस शुद्ध जल से जो है आपको स्नान कराना है। इसके बाद में फिर जो है अंग प्रोक्षण करना है। अंग प्रोक्षण यानी जैसे हम स्नान करने के बाद में अपना शरीर पोंछते हैं ना, इस प्रकार से जो है भगवान का शरीर जो है धीरे धीरे से किसी रूमाल या छोटे टॉवल से, नैपकिन से आप जो है पोंछ सकते हैं। उसके बाद में पोंछने के मतलब बस शरीर को पोंछने के बाद में जो है आप इत्र की मालिश करें सबसे पहले। तो और भगवान को जो है यहाँ बताएं आपको, जैसे इत्र की मालिश करें और वहीं एक कोई विशेष चौकी लगा लें जिसपे पीला वस्त्र इत्यादि बिछा लें, तो उस पर जो है भगवान को यहाँ विराजमान करें। और इत्र के बाद में आप जो है जो नई पोशाक लेकर के आए हैं गोपाल जी के लिए, पोशाक, मुकुट, कान के कुंडल हैं, हाथ के जो आते हैं, या पाँव की पायल हैं, करधौनी इत्यादि जो भी लेकर के आए हैं आप, वह सब जो है भगवान को यहाँ एक एक करके अर्पित करेंगे, यानी पहनाएंगे। जैसे सबसे पहले वस्त्र पहना दिए, उसके बाद में फिर आपको यहाँ जो है मध्य रात्रि में सब करना है। मध्य रात्रि में फिर यहाँ जो है गोपाल सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो यहाँ 1, 2, 5, 11 पाठ आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार गोपाल सहस्त्र नाम के कर सकते हैं। और गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपको मतलब बैठने में दिक्कत होती है या कोई बात है, तो आप जो है यहाँ 108 पाठ जो है ब्राह्मणों के माध्यम से करवाइए। और ब्राह्मणों के माध्यम से अगर आप पाठ करवाते हैं तो गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ की महिमा का वर्णन तो हम कर ही नहीं सकते हैं, आपको बताएं। क्योंकि गोपाल सहस्त्र नाम में तो इतना लिखा है कि देशांतर गता लक्ष्मी समायांती न संशया। जो लक्ष्मी आपके घर को, आपके गांव को, आपके नगर को, आपके देश को छोड़ करके चली गई है, वह लक्ष्मी भी गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करने से पुनः आपके घर में वापस आ जाती है। तो इस प्रकार जो है आप विधिवत जो है बढ़िया तरीके से तसल्ली से गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें या करवाएं, दोनों बातें हैं। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और आप नहीं भी कर सकते हैं तो योग्य ब्राह्मणों के द्वारा करवाएं। और मध्य रात्रि को ही करवाना है। मध्य रात्रि को ये गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवाने के बाद में जो है फिर आप यहाँ हवन की भी कर सकते हैं। अब हवन की बात आती है तो हवन किस प्रकार करना चाहिए और कैसे किया जाता है। तो हवन में सबसे पहले जो है गौरी गणेश की आहुति देना है, नवग्रहों की आहुति देना है। नवग्रहों की आहुति के बाद में जो है आपको सूर्य आदि जो 9 ग्रह हैं उनकी आहुति देना है। उसके बाद में आप अपने गुरु मंत्र से भी हवन कर सकते हैं और आप चाहें तो गोपाल सहस्त्र नाम के प्रत्येक श्लोक से हवन कर सकते हैं। तो हवन में क्या क्या आवश्यकता रहेगी, तो सबसे पहले गाय की उबले ले लें, उसमें कपूर रख के अग्नि प्रज्वलित कर लें, और गाय का घी है तो उससे श्रेष्ठ कोई बात ही नहीं है। क्योंकि गाय का घी जो है, अगर आप गाय के घी से आहुति देते हैं तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। और अगर ये सब चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो मार्केट में जो आती है वन सामग्री या गायत्री परिवार इत्यादि की जो भी आती हैं, वहाँ से आप लेकर के उसमें घी अवश्य मिलाएं। और घी मिलाने के बाद में उससे आहुति आप दे सकते हैं घी से, और साकल से भी आहुति दे सकते हैं। साकल से आहुति देने के बाद में फिर जो है यहाँ अग्नि का पूजन
उत्तर पूजन जिसको बोलते हैं, अग्नि का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ जो है गोपाल जी को आप ये हवन करने के बाद में गोपाल जी को किसी झूला में बिठाल करके, झूला आपने लिया है या झूला नहीं है तो आप किसी चौकी पर भी बिठाल सकते हो, और बिठाल करके वहाँ उनके लिए बंसी भी बजा सकते हो, बंसी रख सकते हो, लकुट छड़ी मुकुट जो भी लेकर के आए हो वो आप उनको अवश्य पहना है। और ये जो है बंसी निश्चित रूप में बजाना है, क्योंकि बंसी बजाने से जो है ऐसा कहते हैं कि आपकी भी चैन की बंसी वही नहीं लगेगी अगर आप भगवान के सामने बंसी बजाते हो। इसके अलावा आपको भोग में किन किन मतलब चीज की आवश्यकता रहेगी तो वह बता दे जो आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको माखन और मिश्री, भगवान को विशेष प्रिय है तो माखन मिश्री रखना है, और दूध दही घी शहद शक्कर, ये पांचों चीजों को मिला करके जो पंचामृत बनता है वह पंचामृत भी रखना है। और पंचामृत के साथ साथ धनिया की पंजीरी विशेष है तो धनिया की पंजीरी भी रखना है। आप चाहें तो पेड़े भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो मेवा का जो पाक बनता है, जिसमें मेवा जो अलग अलग प्रकार की काजू बादाम किशमिश छुहारे इत्यादि जो है तो वो गुड़ में पाक करके और उसको भी आप एकत्रित कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है सभी और कोई फल वगैरह जैसे खीरा है, सेब है, जो भी आपके पास में उपलब्ध फल हैं तो उन फलों को जो है आप ले सकते हो। तो इस प्रकार से जो है ये सभी सामग्री एकत्रित करके भगवान का भोग लगाएं। तो भोग लगाने में तुलसी दल अवश्य डालें, तुलसी दल का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बिना तुलसी के जो है भगवान कोई भी चीज ग्रहण नहीं करते। आपने देखा होगा वैष्णव लोग जो है गले में कंठी डाले रहते हैं, तो उनका भी एक भाव है कि भाई जिस चीज का हम जैसे ठाकुर जी का कभी भोग नहीं लगा पाते तो लेकिन हम कंठी पहने, और हम कंठी पहने तो हमारी कंठी पहनने से वो जो हमारे गले के अंदर जाएगी तो वो ठाकुर जी का भोग लग जाएगा। जय श्री राधे।